Students, so yesterday we have already learned about the atmosphere, um, air, then atmosphere, layers of atmosphere, the uses of air and how it works, then what are the properties of it. Now in this video we will discuss about water. You all know that water are so essential for all of us, not for human beings. It's not about only human beings, it's about animals, plants, all the living beings. All the living beings, they need water. And you also know that 70% of the earth is covered with water. That's why it is known as blue planet. Okay, now we will discuss about some impurities in water. We already know that we are using nowadays RO. आप सबके घर में आर यूज़ कर रहे होंगे. फॉर व्हाट पर्पस? आप क्यों यूज़ कर रहे हैं आर? My question to you is, why we are using RO? For purification. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आप यूज़ करते हैं RO. वी आर यूजिंग RO. वाई? बिकॉज वी हैव टू प्यूरिफाई द वाटर. वाई यू हैव टू प्यूरिफाई द वाटर? प्यूरिफाई क्यों करना है आपको वाटर को? बिकॉज देर आर मैनी इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन वाटर. बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है. लाइक जर्म्स हो गए, डस्ट हुए, देन like sand, mud, anything else. So, the impurities in water are sand, mud, germs, then dirt. Now, there are two types of impurities which are present in water. First one is soluble impurity and second one is insoluble impurities. ऐसे impurities which are dissolved in water. ऐसी impurities जो कि water में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, उसे वी कॉल इट सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज. एंड जो डिजॉल्व नहीं हो पाती वाटर में, जो घुल नहीं पाती वाटर में, वो आपको सेडिमेंट्स के रूप में, सपोज आपने यहाँ पर डिजॉल्व करने की कोशिश की, आपने स्टिर किया, आपने घुमाया आपके अपने स्पून को, बट वो इम्प्यूरिटीज़ नीचे बैठी हुई है, वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो जा रही है, तो उसे हमने क्या बोला? इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़. सो द इम्प्यूरिटीज़ विच dissolves in the liquid is known as soluble impurities, and which do not dissolve in the water is known as insoluble impurities. सो लेट्स आप लोग अपने आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी, इस टॉपिक से रिलेटेड है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट purification of water. What are the methods so which we can purify the water? Okay. सो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, अगर आपको वाटर को प्यूरिफाई करना है, यू हैव टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. सो द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड इनटू बोथ वेज. लाइक यू हैव टू, इफ the removal of insoluble impurities, you have insoluble impurities like sand, mud, then how you'll remove the इम्प्योरिटीज़. आप इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे? सपोज आपके ग्लास है, ग्लास में नीचे सैंड है, ठीक है, ये आपके नीचे ये वाटर है एंड नीचे में क्या है, यहाँ पे सैंड जो है वो यहाँ पर है. अब आपको क्या करना है? इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं कि आप इस सैंड को यहाँ से रिमूव कर दें. ये इम्प्योरिटीज है सैंड, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो कि उसमें डिजॉल्व नहीं हुई है, एंड वाटर एंड सैंड को आप कैसे अलग कर सकते हैं एंड वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. सो यू हैव फर्स्ट मेथड विच इज़ फिल्ट्रेशन. आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो फिल्टर पेपर है वो यूज़ करना चाहिए वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. एंड आप लोगों ने फ़िल्टर भी सुना होगा. यू हैव हर्ड अबाउट फ़िल्टर. फ़िल्टर जिसमें आप वाटर जो है वो उसे वहाँ पर रखते हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? आपको सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी जो आपके बुक में दी हुई है वो मैं लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करूँगी. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन? आपको फ़िल्टर पेपर लेना है. उस फिल्टर पेपर से आपने एक और बीकर लिया, ठीक है, एक और ग्लास ले लिया आपने, उसमें आपने ऊपर में फ़िल्टर पेपर लगा दिया. अब आप इस ग्लास को लीजिए, इस ग्लास को पोर कीजिए इस ग्लास में. तो क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ करके
स्टिक हो जाएंगी, वो वहीं पे रहेंगी, स्टॉप हो जाएंगी। और जो वाटर है उस फिल्टर पेपर से वाटर तो नीचे जा ही सकता है, तो वो जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, तो वाटर जो है वो यहाँ आ जाएंगे। एंड जो आपकी इम्प्योरिटीज़ थी जो कि इनसॉल्यूबल थी, सॉल्यूबल नहीं थी, वो आपकी ऊपर में रह जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हमने फिल्टर किया। देन सेकेंड मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? आपको क्या करना है इस प्रोसेस में? the both are two methods. Sedimentation is the different method and decantation is the different methods, but they are joined together with some processes like listen. सेडिमेंटेशन, अगर आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में नीचे आपकी इम्प्यूरिटीज़ है, लिसन केयरफुली, दैट आपके पास ग्लास है, ग्लास में नीचे इम्प्यूरिटीज़ है। अब आपको क्या करना है कि आपने ये जो इम्प्यूरिटीज़ थी, इस इम्प्यूरिटीज़ को आप इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एक ग्लास में जो इम्प्योरिटीज़ है उसे आप ऐसा ही छोड़ दीजिए जब तक कि वो इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाती। आपने एक ग्लास लिया जिसमें आपने सैंड डाल दिया, सैंड डालने के बाद आप उसे या 1 आवर रखिए या 2 आवर रखिए, आप उसे यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। जब तक कि वो जो आप देखेंगे 1 आवर या 2 आवर के बाद कि जो आपके नीचे में सेटल डाउन हो जाएंगे सैंड और ऊपर आपको दिखेंगे वाटर। सो जब आपके द सेटलिंग डाउन ऑफ impurities, insoluble impurities at the bottom of the glass and the water which is above the impurities is clearly visible, then this process is known as sedimentation. Sedimentation क्या process है? जब आपकी जो impurities है, insoluble impurities, वो नीचे settle हो जाएंगे और ऊपर हमको सिर्फ water दिखेंगे, तो this process is known as sedimentation. And what is decantation? आपको इस ग्लास को अपने हाथ में उठाना है और विदाउट इम्प्यूरिटीज को हिलाए हुए, इम्प्यूरिटीज को आपको हिलाना नहीं है, आपने उसे बहुत केयरफुली उठाया, आपने एक और ग्लास लिया, टेक अनदर ग्लास, एंड आपने जो उसके ऊपर के जो वाटर थे वो धीरे करके आपने उसमें पोर किया, उसमें डाल दिया। अब क्या होगा कि नीचे जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे रह गई और ऊपर के जो वाटर थे वो आपने दूसरे ग्लास में उसे डाल दिया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। ओके, so the process of sedimentation and decantation is clear now. So हमारे पास जो ग्लास थे उसमें हमें वाटर मिल गया एंड जो इम्प्यूरिटीज थी वो नीचे इस ग्लास में रह गई। सो द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन विच रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, हमने 2 मेथड्स देखी, एक वो जिसमें हम फिल्टर पेपर को यूज़ करेंगे इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए, एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मली हर घर में किया जा सकता है। आपको सिर्फ इसमें सेटल करना है इम्प्यूरिटीज़, थोड़ी देर छोड़ देंगे आप जिसमें वो सेटल हो जाएंगे, जिसे हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। देन आप धीरे से ऊपर में जो आपके वाटर आएंगे वो आप दूसरे ग्लास में डाल दीजिए, जिसे हम डिकेंटेशन बोलेंगे। सो दिस इज क्लियर। सो हमने अभी देखा कि रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हम कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन, देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़, ऐसे इम्प्यूरिटीज़ जो कि डिज़ोल्व हो चुके हैं, सॉल्युबल हैं, लाइक आपके सॉल्ट है, शुगर है। अगर मैं बोलूँ कि एक मैंने ग्लास लिया था जिसमें मैंने वाटर लिया एंड मैंने नींबू पानी बना लिया, ठीक है, मैंने नींबू पानी बना लिया, मैंने इसमें जो शुगर है एंड जो लेमन जूस है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं आपको बोलूँगी कि आप इसमें से इम्प्यूरिटीज़ कैसे रिमूव करेंगे। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ है जो आपको रिमूव करनी है, जो कि सॉल्यूबल है बट वो इम्प्यूरिटी भी है, तो आपके पास कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। व्हाट इज इवापोरेशन प्रोसेस? कि जब आपके द प्रोसेस इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, आप हीट करेंगे, ठीक है, आपने लिया कोई भी एक पैन लिया, आपने इस नींबू जो लेमन जूस थे उसको आपने इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ उससे उससे वो उसमें हीट हुआ, हीट होने से वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे इवापोरेशन। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन? अब इवापोरेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज़फुल क्यों है इतना, क्योंकि जब हमने उसे हीट दिया तो वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता गया और जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ थी वो इम्प्यूरिटीज़ नीचे बच गई। सपोज आपके ये पेन है, इसको आपने क्या किया,
हीट किया, हीट होने की वजह से जो इसमें वाटर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया सारा वाटर, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे बच गई नीचे। अब हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेसेस को यूज़ करते हो। सबसे पहले आप हीट करते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको हीट करने के बाद जैसे मैंने बताया वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे इम्प्योरिटीज बच जाती है। यही वाटर वेपर को हम कूल करते हैं, कूल करने से वाटर वेपर वापस से कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब जब वो वापस से कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो वो उसका हमें एक प्योर फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे डिस्टिलेशन मेथड। मैं आप लोगों को लाइव क्लास में इसका डिटेल बताऊंगी, इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो आपके बुक में दिया है। प्लीज़ कीप योर बुक विथ यू इन आवर लाइव क्लास। आप अपने साथ अपनी बुक रखिएगा, तो हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे हमारे लाइव क्लास में, जो कि एक्टिविटी है आपके बुक में उसको। ओके। आप लोगों ने बड़े बड़े सिटीज़ में या जो टाउन्स होते हैं उसमें ये देखा होगा कि जो वाटर टैंक्स बने होते हैं बड़े बड़े। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा कि जो वाटर टैंक्स बड़े बड़े बने होते हैं उसमें आखिर वाटर डिसइंफेक्ट कैसे हो पाता होगा? मीन्स जो जर्म्स थे उसके अंदर, जो हमें प्योरीफाई करना था वाटर, वो प्योरीफाई कैसे हो पाते होंगे? आपका आंसर ये होगा कि वो 3 प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर टैंक्स के जो वाटर हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। सपोज ये आपका वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में वो वाटर को कुछ डेज के लिए, फ्यू डेज के लिए रखते हैं। क्यों रखते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है कि हमें, जैसे मैंने ग्लास को लेके आपको बताया था कि आप फ्यू आवर्स के लिए उस ग्लास को छोड़ दीजिए, जितने इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे आकर बैठ जाएंगे। तो वैसा ही कुछ वाटर टैंक में होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होते हैं। वाटर को उस वाटर टैंक में भरने के बाद में कुछ दिन के लिए उस वाटर को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल टच नहीं किया जाता, जिसमें कि जितनी इम्प्योरिटीज है वो क्या हुए, नीचे आकर सेटल डाउन हो गए। देन सेकेंड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। अब क्या करते हैं वो, जो भी ग्रेवल्स हैं, स्टोन्स हैं, वहाँ पर वो फिल्टर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ग्रेवल, स्टोन्स या मड, सैंड जो भी रहते हैं वो अपने जो फिल्टर पेपर है उसमें निकल जाते हैं, एंड जो आपके वाटर है वो आपके सप्लाई होते हैं। अब सप्लाई होने से पहले एक और प्रोसेस है जो कि बहुत यूज़फुल है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो क्लोरीन गैस होते हैं वो अगर आप वाटर में दोगे तो उससे क्या होगा, आपके वाटर में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है वो लास्ट प्रोसेस होता है वाटर टैंक्स के साथ। आपने सेडिमेंटेशन के थ्रू सेटल डाउन कर दिया आपके जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी, देन आपने फिल्ट्रेशन के थ्रू इसे फिल्टर भी कर दिया। अब बारी आती है कि जितने जर्म्स ऐसे हैं जो कि नहीं निकल पाए होंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो हम क्लोरीन गैस को इस वाटर में पास कर देते हैं, और जब वो इसमें पास होंगे तो जितने जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। अब ये वाटर जब सबके घर घर में क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के जो गली होती है, देखा होगा आपने उसे, वहाँ स्ट्रीट्स पे नल लगे होते हैं, टैप्स होते हैं। तो उस टैप्स में ये वाटर आते हैं जिसमें इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज विदाउट दिस प्योरिफिकेशन मेथड, जितने प्रोसेस आपको मैंने अभी बताए, उसके बिना तो आप वाटर को बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कहीं से भी आप ड्रिंकिंग वाटर ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। दिस प्रोसेसेस आर क्लियर। This chapter is completed. Now it's homework time. Page number 105. In this 105 page, you have to do the time to answer. Then page number 108, in which you have to learn the purification of water for drinking. The points are given in your book. कुछ points given है आपकी book में. आपको learn करने हैं वो points and explain भी करना है live class में कि purification of water for drinking के क्या क्या purposes हो सकते हैं या उसके क्या क्या properties है, क्या दिया हुआ है वहाँ. Then B,
मैच द फॉलोइंग, उसी पेज नंबर 108 में मैच द फॉलोइंग गिवन है, उसे भी आपको कंप्लीट करना है। देन 109 पेज की टर्म्स, आपके कुछ की टर्म्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। एंड लेट अस प्रैक्टिस, लास्ट आपके जो एक्सरसाइज होंगी उसमें भी जितने भी आपके मैच द फॉलोइंग या ट्रू फॉल्स या आपके जो लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी आपके दिए रहेंगे वो सब आपको कंप्लीट करना है। एंड मैं आपको ये पूरी चीज़ें लाइव क्लास में पूछने वाली हूँ वन बाय वन। सो गेट रेडी एंड प्रिपेयर फॉर द लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।